cast, Mr. Rampal, everyone. And I think we can open the house for Q&As if anybody has any questions. We can have a mic that can go around, or we can take more photos. बेचारे देखो सीढ़ी पे बैठे हैं, स्टेयर पे बैठे हो सवाल पूछने के लिए. Rohit Prabhat from APNS. You work with prominent directors like Madhur Bhandarkar. Success and unsuccess of your previous film, do you think about it, or you just work reminded in your next project as such? Well, first of all, yes, debuting with someone like Madhur Bhandarkar is anybody's dream, and I was very lucky that I got that opportunity. Well, I think hits and misses are a part of the industry. कहीं ना कहीं हार जीत तो लगी रहती है जिंदगी में. और स्कूल में मैं बास्केटबॉल प्लेयर रही हूँ, तो एक स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट लेके मैं अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हूँ. एवरीवन लव्स मयूरी चौहान इन कैलेंडर गर्ल्स. एक बड़ा ही फनी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का किरदार था. एंड यहाँ पे मैं रिया प्ले कर रही हूँ, जो कि काफी ऑपोजिट है उस कैरेक्टर से. एंड बहुत बहुत मेहनत की है. यहाँ पे मेरे डायरेक्टर है समीर सिप्पी, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. एक प्रिंसेस की तरह मुझे वहाँ ट्रीट किया गया. So hopefully आपको मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे भी पसंद आएगी, and hopefully ये फिल्म सुपर हिट हो जाएगी. Thank you. Arjun sir, a question for you as well. Yesterday, Remo Fernandez's son did an accident in Goa as such, and in spite of taking the care of that girl, had an ugly spat with the girl. So do you think when a person is a celebrity, sometimes he takes undue advantage of it and don't fulfill their social responsibility as such? Personally, I didn't even know about this. This is the first time I'm hearing about it. Remo I know for many, many years, and he's a very, very decent man. And he's a complete gentleman. He's a very honest guy. So that's all I can say about him. And it's really unfortunate, firstly, that there's an accident that's taken place. And I'm sure Remo must have done whatever is right at that point in time. And how did the girl take advantage of him? I don't know. So is she throwing him, or I don't know what she's doing. So I really am unaware of that, the circumstances. But I'm sure whatever Remo's done as a human being that I know him, he must have done the right thing at that point in time, and he must have tried to take care of the girl. अर्जुन जी, आजकल आप हमें बड़े पर्दे पर इश्क करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफी दूरियां बनाए रखी हो, कोई खास वजह कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ यार, वो क्या है कि मैं शिलोंग में था, और काफ़ी दूर है शिलोंग यहाँ से. वहाँ पर रॉक ऑन 2 की शूटिंग हो रही है, और रॉक ऑन में भी ज़्यादा कुछ इश्क नहीं हो रहा, क्योंकि वो इश्क तो म्यूज़िक से है उस फिल्म में. तो बहुत जल्द होपफुली आप मुझे इश्क करते देखेंगे विद माई गिटार इन रॉक ऑन 2. कैसी चल रही है आपकी रॉक ऑन 2 की शूटिंग? अच्छी चल रही है. आधी फिल्म कंप्लीट हो गई है, और अब मुंबई की स्केड्यूल बाकी है, तो वो 15 जन से शुरू होगी. कृष्णा, आपने डायलॉग बहुत ही स्मार्टली हमने देखा ट्रेलर पे. आपने बोला कि जब भी कोई लड़की आधी रात को चल रही होती तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए. रियल लाइफ में कितनी हेल्प की है आज तक आपने किसी भी लड़की की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपको डायलॉग अच्छा लगा. और मैं तो एक्चुअली मौके में रहता हूँ कि कब कोई खूबसूरत लड़की दिखे और उसकी हेल्प करूँ. डेब्यू भी कर रहे हैं आप, डेब्यू भी कर रहे हैं आप इस फिल्म के साथ में. आपके ठीक बाजू में सुपरस्टार खड़े हैं, तो कितना फॉलो करते हैं आप उन्हें, और क्या क्या क्वालिटी आपकी उन्हें अच्छी लगती है? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि मैं अर्जुन सर को आज से नहीं, एक्चुअली बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, जब से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की. तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मॉडल्स एट दैट टाइम, एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, एंड आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर रॉक ऑन 2 राइट नाउ. लीजा, आपसे सवाल है एक. इश्क फॉरएवर से यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ कमबैक इन द फिल्म industry. So any plans to work more and more in Bollywood now? First of all, I never plan anything. I've learned by my recent experiences in life just to take life as it comes. So, post-cancer, I'm just full of gratitude for everything that life has to offer. I have done another film as well, which is up for release in another few months. But right now, I'm just sort of
putting all of my attention and focus on the release of Ishq Forever. But thank you for asking, because I mean, I'm an odd ball. I've never fit in anywhere perfectly. I consider myself very Indian because I moved to India when I was 16, and I have the whole 90s, and like Javed, you know, reminded us that I was on a lot of people's walls. That's often what I get. Hey, you were on my wall, and it's a little freaky, but today I take it as a huge compliment. Well, I don't know, man. I don't know what men do with posters and walls, and I don't want to know too much. But you know, it's all good. And you know, I mean, today, obviously, look, I'm very frank about the fact I'm 43, and I started my career very young, and you know, I've gone through many different transitions, and I've taken very individualistic choices, and I'm very grateful to be here today in Bombay. I think the film industry is going through such an interesting period right now. I think that the stories and the roles have shifted dramatically since the 90s. So I'm just very grateful to, you know, maybe play a small role in that. And I love India. So I'm between here and Hong Kong. Superb. Coming to Javed bhai, आपसे अगर पूछेंगे तो how was your chemistry with Lisa Ringo? बिल्कुल chemistry, biology, physics सब first class एकदम लेकिन fantastic. कुछ तो Great बताइए. time. Then, as I said again, I have always admired her. She's one of the most beautiful women I've seen, known, and yes, on my wall. And to have the opportunity, because when Shabbir told me that she's doing it, that was one of the big incentives. Ke Lisa ke saath kaam karenge, and it was, you know, and like I said, she's been a fighter, and I love that spirit that she fought, and the role which she's playing, उसमें भी उनका ऐसा ही है कि वो एक fighter है, और हमारा एक बहुत ही interesting हमारा जो रिश्ता है इसमें. जो इसके बारे में पूरा सुष्मिता मुखर्जी, so it's very interesting. और जो इनके साथ काम करने का एक्चुअली लोग जानते नहीं, ट्रेन्ड एक्ट्रेस है, लंदन में एक्चुअली एक्टिंग स्कूल में जाके इन्होंने एक्टिंग जिस तरह से थिएटर एक्टिंग होती है उसके बारे में हासिल की. और ये जब मैंने काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि मंजी भी एक एक्ट्रेस है जो अपना काम जानती है. इट्स नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस. तो इस फिल्म में दिखेगा आपको किस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया. उसके पहले वाटर भी की थी. तो I just wanted to add, it was also such a superb experience to act with Javed. Again, an old friend. I think you were on some people's walls as well back in the 90s, maybe. नहीं, वो आगरा में लोग लगा रहे थे दीवारों पे मुझे. You know, it was a beautiful chemistry, and I had so much fun shooting with him. And I have to admit, I was a little nervous. You know, it's been a long time since I have been in a Hindi film, you know, and I was nervous. Like, I think every actor, you still get nervous. You think,